नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रिएटिव वाली साहित्य एकेडमी में। तो आदिकाल की रचनाओं को हम लोग याद कर रहे हैं। ये हमारा चौथा क्लास होने वाला है। अगर आपने तीनों क्लासेस नहीं देखे हैं दोस्तों तो आप जाके चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज हमारा आदिकाल के अंतर्गत ये हमारा अंतिम क्लास होंगे जिसमें कि हम रचनाओं को याद करेंगे। इसमें हम विद्यापति को पढ़ेंगे। विद्यापति की रचना कौन कौन सी भाषा में है इनको हम याद करते हुए चलेंगे। विद्यापति को लेकर विद्वानों ने क्या कुछ मत दिए हैं उनको देखेंगे। इसके साथ साथ लौकिक साहित्य को याद करेंगे और आदिकालीन गद्य साहित्य को देखेंगे। तो इतनी सी हमारी आज की क्लास होने वाली है। तो सबसे पहले देखते हैं विद्यापति को। विद्यापति की मैथिली भाषा में पदावली है। मुझे उम्मीद है कि अगर ये आएंगे कि पदावली किसकी रचना है मैथिली भाषा में तो आप लोग आंख बंद करके विद्यापति का लगा देंगे। अब बात कर लेते हैं कि अवहट में लिखी गई है कृति लता और कृति पताका। कृति मतलब क्या होता है? यश। मैंने देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को समझा रही। कृति मतलब यश। यश का ही तो हम पताका फहराते हैं ना। यश का ही तो पताका फहराते हैं ना। तो याद हो गया हमें कि अवहट की रचना जो है कृति लता। कृति मतलब यश। यश का क्या करते हैं? पताका फहराते हैं। ठीक है, कृति लता कृति पताका। ये ऐसे भी मुझे उम्मीद था कि ये दोनों आपको याद होंगे ही होंगे। आपको कठिनाइयाँ यहाँ पे महसूस होंगी वो है संस्कृत में, संस्कृत भाषा में इनकी लिखी गई रचनाओं में। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं। भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, शैव सर्वस्व सार, दान वाक्यावली होगा दोस्तों। ये दान वाक्यावली, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिनी, वर्षकृत और गौरक्ष विजय। इसको भी हम बहुत आसानी से याद करेंगे। पहले हम बनाएंगे एक बालक। ये बालक कौन है? थोड़ा स्मार्ट बालक बनाएंगे हम यहाँ पे। तो ये बालक है, ये कौन है? बालक है विद्यापति। ठीक है, ये बालक कौन है? विद्यापति है। इन्होंने क्या किया? पहले भूमि की परिक्रमा किया, यानी कि ये हमारा भूमि है, इसकी वे परिक्रमा कर रहे हैं, यानी कि इसे घूम रहे हैं। ठीक है, और ये परिक्रमा इसके लिए क्या है? एक परीक्षा है। बालक विद्यापति के लिए ये परिक्रमा क्या है? एक परीक्षा है। और परीक्षा तो सिर्फ ऐसे नहीं होती है ना कि सिर्फ घूम लिए हो गया। परीक्षा में आपको लिखना भी पड़ेगा। क्या पड़ेगा? लिखना भी पड़ेगा। तो लिखिएगा तो आप क्या लिखिएगा? सोच के देखिए। लिखिएगा तो कुछ भी थोड़ा ना परीक्षा में लिख दीजिएगा। जो महत्वपूर्ण है यानी कि जो उसका सार है वो लिखेंगे। तो लिखे हम इसको, फिर क्या लिखे? सार लिखे। और सार लिखने के बाद हम क्या करेंगे? परीक्षा का जो हमारा पेपर है क्या करेंगे? उसको सोचने वाला बात है, मतलब टीचर को दे देंगे ना, जमा कर देंगे। यानी क्या किया? हम उसको दान कर दिए। किसको? शिक्षक को। यानी कि ये बालक विद्यापति ने परीक्षा दी, यानी परिक्रमा किया। पहले क्या किया? ये परिक्रमा किया। ये परिक्रमा करने के बाद, परिक्रमा क्या था इनके लिए? एक परीक्षा था। तो परीक्षा तो ऐसे नहीं हो जाएंगी नहीं, परीक्षा को इन्होंने लिखा। क्या किया? परीक्षा को, परीक्षा में इन्होंने लिखा भी। तो क्या लिखा? सार लिखा। क्योंकि देखिए परीक्षा में ऐवी आप कुछ भी तो नहीं ना लिख देंगे। बोलते हैं परीक्षा में जो भी आप सब्जेक्टिव हमारा एग्जाम होता है क्या लिखते हैं? महत्वपूर्ण सब लिखते हैं ना। तो वैसे ही इन्होंने सार लिखा और लिखने के बाद क्या कर दिया? दान कर दिया। क्या कर दिया? दान कर दिया। और दान करने के बाद ये इन सारे चीज़ों को, मतलब इनका यहाँ कार्यक्रम हो गया। यानी कि परिक्रमा कर लिए, परीक्षा दे दिए, लिख लिए, सार लिख दिए, दान कर दिए। और दान करने के बाद ये कहाँ चले गए? गंगा और दुर्गा। गंगा स्नान करके दुर्गा माता का वर्षों तक पूजा करने के लिए चले गए। कहाँ चले गए? वो ये बालक विद्यापति कहाँ चले गए? गंगा स्नान करने के लिए। क्योंकि देखिए इनका तो परीक्षा वगैरह हो गया, इनका भी रिजल्ट आया नहीं है। इमेजिन करके देखिए चीज़ों को कि एक बालक है, बालक ने भू परिक्रमा किया तो वो उनके लिए परीक्षा था। परीक्षा को उन्होंने लिखा। जब उन्होंने परीक्षा को लिखा तो उनका क्या लिखा? सार लिखा। लिखा भी तो परीक्षा में सार लिखा। और लिखने के बाद उन्होंने दान कर दिया। किसी शिक्षक को दे दिया। उसके बाद ये बालक क्या हो गए? फ्री हो गए। ये बालक जब फ्री हो गए तो ये कहाँ गए? गंगा गए। कहाँ गए? गंगा स्नान करने के लिए। गंगा स्नान करने के लिए उसके बाद कहाँ गए? दुर्गा भक्त तरंगिनी, दुर्गा की भक्ति करने लगे ये। हाँ, क्यों करने लगे? क्योंकि इसको पता था कि इस एग्जाम में, यानी कि परिक्रमा के एग्जाम में मुझे विजयी होना है।
इसीलिए तो जब ये दान कर दिए उसके बाद कहाँ गंगा नहाने चले गए। गंगा स्नान करने के बाद ये दुर्गा की भक्ति करने लगे। तो दुर्गा भक्त करने कितने दिनों तक, वर्षों तक करने लगे। कब तक? वर्षों तक किए। उसके बाद इसका 1 वर्ष बाद, देखिए विद्यापति है ना, तो हम लोगों के जैसे 2-3 मंथ में इनका तो रिजल्ट आएगा नहीं, तो इनका वर्षों लग गया रिजल्ट आने में। फिर इन्हें क्या हुई? गोरक्ष विजय, यानी कि फिर इन्हें अपनी परीक्षा में विजय की प्राप्ति हुई। तो अब बताइए कि आपको ये चीज़ें याद हुई या नहीं हुई। अगर आपको याद नहीं हुई है तो मुझे फीडबैक देकर जरूर बताइएगा कि हाँ दीदी आपके समझाने से मुझे याद नहीं हुआ है। मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि अगर आप आँख को बंद करें और इमेजिन करें कि एक बालक है विद्यापति जिन्होंने भू परिक्रमा किया, वो भू परिक्रमा उनके लिए परीक्षा था, और परीक्षा में सिर्फ परिक्रमा करने से परीक्षा नहीं होगी, उसे लिखना पड़ेगा। लिखना भी है तो क्या, सार लिखना है। उसके बाद उसे दान कर दिया, शिक्षक को दे दिया। उसके बाद वो गंगा स्नान के लिए चले गए और गंगा स्नान करके दुर्गा की भक्ति करने लगे। दुर्गा की भक्ति करने वर्षों लग गया। उसके बाद इसे गोरक्ष विजयी, यानी कि फिर उसे विजय की प्राप्ति हुई। ये इनका नाटक है, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ आप एक बार पढ़िएगा इसको याद, आपको इस रचनाओं को लिखना होगा। रचनाओं को जब आप लिखिएगा तभी ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ऐसा नहीं कि बस भी 1-2 बार कर लिया हो गया। आपको पढ़ना होगा कि भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, शैव सर्वस्वसार, दान वाक्यावली, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिनी, वर्षकृत, गोरक्ष विजयी, फिर आपको ये याद होगा, ठीक है। आगे नहीं तो एक फॉर्मूला मेरे पास है और भी, 3 दिन 3 टाइम करके आप इसे देखिए, आपको 100% में गारंटी के साथ कहती हूँ ये आपको याद हो जाएंगे। अब विद्यापति को लेकर विद्वानों के क्या कुछ मत हैं उनको देख लेते हैं। श्रृंगारिक कवि कौन मानते हैं, भक्त कवि कौन मानते हैं, और रहस्यवादी कवि कौन मानते हैं। तो पहले बात करेंगे श्रृंगारिक कवि का। तो ये यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा। श्रृंगार, हर प्रसाद शास्त्री है, रामचंद्र शुक्ल है, राम कुमार वर्मा है, राम वृक्ष वेनीपुरी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए राम, 3 राम ने, हर प्रसाद ने 3 राम का श्रृंगार किया। हर प्रसाद ने, हर प्रसाद ने 3 राम का श्रृंगार किया। कितना? 3 राम का। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, राम 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 जिसमें आएगा तो वो श्रृंगारिक में आएगा। और हर प्रसाद शास्त्री, ये भी किसका नाम है? हर प्रसाद, शिव का नाम, हर से हो गया। और तो मतलब जितने भगवान का नाम आएगा वो श्रृंगार में आएगा। ऐसे करके मैंने इसको याद रखा है। बेसिकली इसको मैंने कोई ट्रिक से रटा नहीं है, ठीक है। ऐसे करके याद रख लीजिएगा। और भक्त का बता देते हैं। भक्त कवि में बाबू श्याम को 1000 रुपया चाहिए भक्ति करने के लिए। मैंने क्या कहा है? बाबू श्याम को 1000 रुपया चाहिए। क्या करने के लिए? भक्ति करने के लिए, ठीक है। बाबू श्याम को, बाबू से बाबू ब्रजनंद सहाय, श्याम से श्याम सुंदर था, 1000 से हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्ति करने के लिए चाहिए। तो ये हो गए भक्त कवि, ठीक है। आगे रहस्यवादी कवि की बात कर लेंगे तो ग्रियर्सन, रहस्य में आके जॉर्ज जी नगेंद्र से जनार्दन हो गए। रहस्य में आके जॉर्ज जी नगेंद्र से जनार्दन हो गए। मैंने इसको ऐसे ही याद किया हुआ। आपको इसको याद करने की नहीं भी जरूरत है। बोलिएगा कैसे? अगर आपने इन दोनों को याद कर लिया ना तो ये आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखेंगे हम लौकिक साहित्य के अंतर्गत कुशल लाभ या फिर कल्लोल कवि का है ढोला मारूरा दुआ। ढोला मारूरा दुहा, ठीक है। कुशल लाभ, लाभ जब इंसान को चीजों में लाभ होता है तो वो क्या करता है? ढोला यानी कि ढोल, ढोल यानी कि खुशी, खुशी को व्यक्त करते हैं ना। जब कुशलता, किसी की कुशलता का जब लाभ का समाचार मिलता है, मान लीजिए किसी के साथ बहुत बुरा कुछ हुआ है, उसके बाद उन्हें उनकी कुशलता के बारे में पता चला तो मन में एक अजीब सा ढोल बजने लगता है ना, खुशी उमंग आने लगती है। तो याद रखना है कुशल लाभ, ढोला मारूरा दुहा, ठीक है। अमीर खुसरो का मुझे उम्मीद है आपको पता होंगे। खाली बारी, पहेलियां, मुकरियां, 2 सुखने और गजल, ठीक है। आगे अब इसको देख लेते हैं। आदिकालीन गद्य साहित्य के अंतर्गत
इसमें है उद्धोतन सूरी जी का है कुंवल माल कहा 19वीं शती। रोड कवि का है राउरबेल, रोड़ा कवि का है। रोड़ा मिलता है कहीं कहीं, रोड भी मिलता है। दामोदर शर्मा का उक्ति व्यक्ति प्रकरण ज्योतिश्वर ठाकुर का है वर्ण रत्नाकर। अब पहले ये देख लेते हैं, अगर कहीं पे बहुत ज्यादा अंधेरा होगा तो क्या हम बिना ज्योति के वर्ण पढ़ पाएंगे? नहीं। ज्योति वर्ण को पढ़ने के लिए इंसान को ज्योति चाहिए, यानी कि रोशनी चाहिए, ठीक है, तभी वो वर्ण को पढ़ पाएगा। तो रोशनी का संबंध ज्योति से, ठीक है। ज्योतिश्वर ठाकुर वर्ण रत्नाकर। दामोदर शर्मा, शर्मा जी हमेशा क्या पढ़ते हैं? व्याकरण ग्रंथ। क्या करते हैं? उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ये एक व्याकरण ग्रंथ है। दामोदर शर्मा, शर्मा क्या करते हैं? उक्ति व्यक्त करते हैं। क्या करते हैं? उक्ति। दामोदर शर्मा क्या करते हैं? उक्ति को व्यक्त, यानी कि कोई कथन को व्यक्त करते हैं। शर्मा सब जैसे दुकानदार लोग ज्यादातर शर्मा में आते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल करके बताएंगे आपको चीजों को, ठीक है। तो शर्मा लोग क्या करते हैं कि उक्ति व्यक्त करते हैं, तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ऐसे भी ये तो आपको याद होना ही चाहिए, क्योंकि ये इतने से ही आते हैं गद्य, आदिकालीन गद्य साहित्य के अंतर्गत। यहाँ से रो से रोड़ा कवि हो गया, रो से राउल बेर, ये तो रो से याद रह ही जाएंगे। उद्धोतन सूरी जी का मैंने बताया है। कुंवल माल कहा, सूरी जी क्या कर रहे हैं? माला पहन रहे हैं। सूरी जी माला पहन रहे हैं, ठीक है। सूरी का संबंध है माला से। रोड़ा कवि का संबंध है राउरबेल से। शर्मा जी क्या करते हैं? उक्ति व्यक्त करते हैं, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उसके बाद ज्योति में हम आएंगे, तब हम क्या करेंगे? वर्ण पढ़ेंगे। ऐसे भी करके आप छोटा छोटा लिख के एक एक बिंदु को, चीज़ों को याद रख सकते हैं। तो ये हमारा आदिकाल का आज हमारा कंप्लीट हुआ है, और आगे हम भक्ति काल करेंगे, और भक्ति काल करते हुए आगे रीति काल, आधुनिक काल को करके पूरा सबको हम इसमें कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है कि ये क्लासेस आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। कहीं ना कहीं आपको इस क्लासेस से ये चीज़ तो समझ में आएंगी कि चीज़ों को रटने के बजाय हम समझें। अगर हम चीज़ों को समझने सीख गए ना, तो हम एग्ज़ाम में चीज़ों को सही कर देंगे, ऐसे कन्फ्यूज़न नहीं होगा हमें, ठीक है। इमेजिन कीजिए, चीज़ों को रिलेट कीजिए, और मुझे फीडबैक देके ज़रूर बताइए कि क्लासेस आप लोगों को कैसे लगे। अगर आप फीडबैक दीजिएगा तो इस पे क्लासेस कंटिन्यू रहेंगे। और इसके अलावा अगर आपको किसी भी टॉपिक में कठिनाई महसूस होती है, तो आप मुझे कमेंट करके मेरी मदद ले सकते हैं। और यूजीसी नेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, दिसंबर में अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं पूरे गद्य साहित्य को लेकर मैं प्रश्नोत्तरी करवाने वाली हूँ, और वो प्रश्नोत्तरी आपके एग्ज़ाम्स पैटर्न के अकॉर्डिंग ही रहेंगे। क्लासेस के साथ बने रहने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत आभार आप सभी का।